दोस्तों, हिमाचल के पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बता दिया है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब 3500 से ज़्यादा पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। इसके साथ ही चुनाव होंगे पंचायत समितियों के और ज़िला परिषद के। तो यूं तो जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें पार्टी के सिंबल नहीं होते, जो उम्मीदवार होते हैं उनको इंडिविजुअल चुनाव के जो चिन्ह हैं वो बांटे जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो पंचायती चुनाव हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की लोकप्रियता का एक लिटमस टेस्ट है। तो इस टेस्ट में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बाजी मारेगी या फिर नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो गिद्ध दृष्टि अब सत्ता में लौटने के लिए गड़ाए हुए है वो कहीं ना कहीं अब उसकी कोशिश शुरू कर देगी। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो अब की बार पंचायत चुनाव में जो मुद्दे हैं उसमें एक तरफ जहां कांग्रेस को भी चुनौती मिलने वाली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 2-3 बड़े मुद्दों पर चुनौती देने वाली है। एक चुनौती यह है कि FTA के तहत जो सेब है उस विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाकर 25% कर दिया गया है, जिससे हिमाचल के बागवान प्रभावित होंगे। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख सेब उत्पादक परिवारों की हितों की रक्षा करे और जो आयात शुल्क घटाया गया उसे 100% बढ़ाए। ये मांग कांग्रेस सरकार और बागवानों की तरफ से की गई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया और उसमें भले ही काम के दिन बढ़ा दिए गए हों लेकिन राज्य का शेयर भी अब 10% उसमें जोड़ना जरूरी होगा, जिससे जो गांव के लोग हैं उनमें नाराजगी है, नाम बदल दिया गया। और वहीं अब राज्य के जो खजाना है उस पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, राज्य सरकार उस हालत में नहीं है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी इस चुनाव में भुनाना चाहती है। तीसरी जो सरकार की तरफ से कोशिश होगी ये कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही जो कुदरती आपदाओं से नुकसान हुए उसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ये आरोप लगा रही है कि जो पीड़ित हैं उन तक राहत नहीं पहुंची है, लेकिन कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है कि अभी तक जो वित्तीय सहायता मांगी गई थी केंद्र सरकार से वो राज्य को नहीं पहुंची है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने यह दावा किया कि 3700 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हिमाचल को दे दी जा चुकी है पिछले 3 सालों में, और कांग्रेस उसका हिसाब किताब दे। और वहीं एक तरफ सेब का मुद्दा और वहीं मनरेगा का नाम बदलने का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता अब की बार कांग्रेस को अपना दोबारा समर्थन देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटने में कामयाब हो जाएगी। इस पर एक पूरा वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो को देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा।